अमीर आदमी के घर का सख्त नियम था, कोई बदबूदार चीज कभी घर में नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने चुपके से बदबूदार नूडल्स पका लिए। खुशबू छुपाने के लिए उसने पूरे घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिया। जैसे ही वो सोच रही थी कि कोई नहीं पकड़ेगा, उसका बेटा पीछे से आ गया। बेटे को लगातार घूरते देखकर महिला जल्दी से बोली, मैं नाश्ता बना रही हूँ। बेटे ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। झूठ साबित करने के लिए महिला ने मुस्कुराते हुए बेटे को खाने को कहा, लेकिन बदबू सूंघ कर बेटे ने मना कर दिया। फिर भी अगले ही पल छोटा बेटा बैठ गया और माँ के साथ खुशी खुशी खाने लगा। दोनों स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहे थे कि तभी अमीर आदमी की आवाज आई। महिला ने तुरंत बाउल्स ढककर छुपा दिए। जब आदमी आया तो पूछा, क्या तुम्हें बदबू आ रही है? महिला ने नाक पकड़कर झूठ बोला, ये हमारा बेटा है जिसने पाद दिया। बेटा हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन आदमी ने उसकी बात मान ली। उसने अनुमान लगाया कि बेटे को पाचन संबंधी समस्या हो सकती है और नया डाइट प्लान बनाना चाहिए। इसके बाद वो स्टडी में नया डाइट प्लान बनाने चला गया। महिला सोच रही थी कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन पति ने उसके फेंके कचरे में सब देख लिया। उसके बाद आदमी ने दोनों को सारे प्रतिबंधित स्नैक्स सौंपने को कहा। बेटे ने तुरंत अपने स्नैक्स निकाल दिए। महिला थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन पति के अधिकार के आगे उसे भी छुपाए स्नैक्स निकालने पड़े। आदमी ने दोनों को सजा देते हुए कमरे में भेज दिया ताकि वे अपने काम पर विचार करें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी और बेटा इन बेकार पौष्टिक खाद्य पदार्थों को इतना पसंद क्यों करते हैं। जिज्ञासा में उसने चुपके से एक कौर लिया। अप्रत्याशित रूप से वो भी रुक नहीं पाया। इसी समय सजा काट रही महिला गुस्से से भरी हुई थी और पति को सबक सिखाने का प्लान बना रही थी। लेकिन जब वो कमरे से बाहर आई तो देखा कि बेटे ने पहले ही पति के चेहरे पर मजेदार चेहरा बना दिया है। बेटे ने उसे पेंट ब्रश थमाया और इशारा किया कि वो भी शामिल हो। महिला खुश हो गई और चुपके से बेटे की जगह ले ली। जैसे ही वो पेंटिंग शुरू करने वाली थी, आदमी अचानक जाग गया। ये देखकर बेटा डर के मारे भाग गया। अपनी पत्नी को सामने देखकर आदमी पूरी तरह हैरान था। अजीब माहौल कम करने के लिए महिला ने अपने चेहरे पर बिल्ली का चेहरा बना लिया। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मतलब है। उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर महिला तेजी से भाग गई। जब आदमी को पता चला कि उसका चेहरा पेंट से भरा है तो उसे समझ आ गया कि वो फंस गया था। अगले दिन महिला बेटे को पार्क खेलने ले गई। जब वो बेटे के साथ फुटबॉल खेल रही थी तो उसकी पुरानी सहेली से मुलाकात हो गई। सहेली बेटे के चेहरे को छूने लगी, लेकिन बेटा दूर हट गया। उसे अजनबियों के पास आने से नफरत थी। महिला ने बेटे से कहा कि पहले अन्य बच्चों के साथ खेलो। फिर घास पर बैठकर सहेली से अपनी हालचाल पूछने लगी। उसने सहेली को बताया कि वो हाल ही में बेटे के लिए सही स्कूल ढूंढने में परेशान है। संयोग से सहेली उसी स्कूल की टीचर थी। स्कूल की स्थिति जानने के लिए महिला बेटे को लेकर स्कूल गई। उसने देखा कि वहाँ के सभी बच्चे टीचर्स के साथ बहुत प्यार और गर्मजोशी से व्यवहार करते हैं। स्कूल की सामान्य स्थिति जानकर उसे लगा कि ये बेटे के लिए परफेक्ट है। घर पहुंचकर उसने पति को स्कूल की सिफारिश की। उसने बेटे से कहा कि पिता को स्कूल की फोटोज दिखाओ, लेकिन बेटे ने उसकी और सहेली की ग्रुप फोटो निकाल दी। आदमी हैरान रह गया और गलत समझा कि पत्नी ने स्कूल की सिफारिश उस आदमी की वजह से की है। इसलिए उसने पत्नी से कहा कि उसे इस पर गौर से सोचने की जरूरत है। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।